नमस्कार जोहार, मैं शुभेंदु पंडित। आप देख रहे हैं ऑन द स्पॉट 24। मैं अभी हूँ झारखंड के पलामू ज़िले के हैदरनगर के बरवाडी गांव में और हमारे साथ कुछ ग्रामीण बैठे हैं। क्योंकि झारखंड में 4 माह बाद जो है विधानसभा चुनाव है और इसी विधानसभा चुनाव में जनता जो है सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है और इन्हीं मुद्दों को लेकर के हम जनता से कुछ बात करने वाले हैं। जानेंगे कि आखिर इस दौरान जो है आप लोग इस गांव में रह रहे हैं, बिजली, पानी, सड़क, इन सबों की क्या स्थिति है। क्या लगता है कि वर्तमान में जो झारखंड की सरकार है उनसे कुछ लाभ आपको मिल पाया है? सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। दीपक कुमार। इसको छोड़िए। हाँ, मेरा नाम दीपक कुमार पासवान है। अच्छा, घर बरवाडी ही है। अच्छा, कितना इस गांव में कितना लोग रहते हैं? कम से कम ऐसे तो 800-900 बस्ती है, घर है। 1000 घर मतलब आदमी होंगे। तो जो आम आदमी की जो मूलभूत समस्याएं होती है, बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, इसको लेकर के क्या कुछ यहाँ पर व्यवस्था बेहतर है? बिजली तो मतलब है, कभी कभी कटता है, आता जाता रहता है। लेकिन रोड का ज़्यादा समस्या है। रोड देख ही रहे हैं, ख़राब है। इधर भी आगे भी ख़राब। कितना सालों से खराब है? ये मतलब साल भर से ऐसा स्थिति हो गया है रोड का, साल से ज़्यादा है। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मिथिलेश पासवान। अच्छा मिथिलेश जी, ये बताइए कि रोड का जो स्थिति बहुत ख़राब है, सरकार कहती है कि हम पूरी तरीके से चकचक रोड सभी गांव में बना दिए हैं, क्या कहेंगे? रोड तो जर्जर एकदम देख ही रहे हैं, आप लोग देख ही रहे हैं कितना आए हैं ये रोड से। तो आए तो देखने के। यहाँ के विधायक कौन है? कमलेश सिंह हैं। अच्छा, कितने सालों से विधायक है? विधायक तो अभी 5 साल पूरने जा रहा अभी है। इसके पहले कौन थे? इसके पहले 2 दफे न लगे, शिवपूजन थे, शिवपूजन मेहता। तो रोड की स्थिति बहुत ख़राब है। हाँ, स्थिति स्वास्थ्य व्यवस्था कुछ है? अस्पताल यहाँ नहीं है। स्वास्थ्य वहाँ नहीं। इलाज उलाज कैसे चलता है? हैदरनगर जाना पड़ता है, हैदरनगर। तो रोड जाने में भी तकलीफ, फिर स्वास्थ्य के लिए भी तकलीफ। दोनों चीज़ की तकलीफ है, दोनों चीज़ का, रोड के भी, स्वास्थ्य। अभी जो वर्तमान स्थिति है सरकार की, आप देख रहे हैं कि आप लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, खेती व्यवस्था के लिए क्या कुछ सिंचाई का व्यवस्था है यहाँ पे? सब अपना अपना साधन है, सरकार की तरफ से कोई साधन नहीं है। सरकार कह रही है कि हम ये जो झारखंड सरकार है वो दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए बहुत ज़्यादा योजनाएं चला रही है। कुछ योजना का लाभ मिला है? 2-3 को बताइए। ये तो देख ही रही है, धरती पर क्या उतरा है साधन, तो देखिए रहे हैं से। खाली बिजली सरकार का साधन है, सब व्यवस्था मोटर अपना अपना किया है। कोई व्यवस्था नहीं। तो कहा जाता है कि जो हैदरनगर का जो ये बरवाडी इलाका है ये पूरी तरीके से खेती बाड़ी का इलाका है। तो फिर जब मूल सुविधा नहीं है तो फिर खेती कैसे करते हैं आप? अपना अपना मोटर, अपना साधन, अपना अपना साधन है। तो इस बार जो चुनाव होने वाले हैं, 4 माह बाद दिसंबर में चुनाव होंगे झारखंड विधानसभा का, क्या कुछ सोच के रखे हैं? अभी तो कुछ नहीं, आने वाले समय में सोचे लेगा आदमी कि किसको देना है, किसको नहीं देना है। तो बदलाव का मूड में है? हाँ, बदलाव के मूड में है आदमी। विकास नहीं हो रहा तो विकास नहीं होगा तो एक और व्यक्ति उनसे जान लेते हैं। क्या नाम? देखिए, मेरा नाम है छविकांत पासवान। हम बभंडी पंचायत से हम लोग हैं। जब से झारखंड अलग हुआ है तब से आज तक इस क्षेत्र में तो देख ही रहे हैं, लेकिन मेरे गांव में रोड का व्यवस्था बहुत ख़राब है। जो एक सिंचाई था जिसको बोलते थे चाका में कम से कम हम लोग से 10 से 12 गांव जो है से चाका का सिंचाई से जुड़े हुए थे हम लोग। वो रास्ता हम लोग का ख़राब हो गया। और जो भी प्रतिनिधि बनते गए, वर्तमान विधायक हैं, उनसे भी झांसा मिला। पूर्व में जो विधायक बनते गए उनसे भी झांसा मिला। आवाज़ तक हम लोग झांसा में पड़े हुए हैं। अभी देखिए, वर्तमान में या विधायक है कमलेश कुमार सिंह, इनके माध्यम से सुना गया कि आपका रोड जो है सो स्वीकृति मिल गया है। जब स्वीकृति मिला, नहीं कि 5 साल में स्वीकृति नहीं मिला, अब 4 साल बने, 4 माह बचा है विधानसभा चुनाव। वही तो बोले कि जब स्वीकृति मिला तो हमारा तो यहाँ टेंडर होना चाहिए ना। लेकिन मेरे गांव में भी टेंडर नहीं चला गया। अब कहाँ चला गया? 5 को पता चला कि कहाँ कहाँ चला गया। तो आखिर क्यों हमारे साथ मैंने सौतौला व्यवहार क्यों हुआ जा रहा है? बहुत दिक्कत कहा जाता है कि ये दलित बस्ती है, सरकार का जो है दलितों पर बहुत ज़्यादा। तो दलितों के कहाँ देख रहे हैं? दलित बस्ती है, बात सही है कि दलित ओबीसी के है। हमारा जो रास्ता मुख्य आप लोग आए हैं, मुख्य जो रास्ता है, ये जो रास्ता हमारे गांव से जोड़ जाता है, 7 गांव जोड़ता है। और ये 7 गांव के लोग आवागमन इस रास्ता से है। लेकिन आज तक नहीं, स्वास्थ्य की भी व्यवस्था नहीं है हमारे गाँव में। कहाँ है? कुछ नहीं व्यवस्था है।
तो इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि जो बरवाडी इलाका है वो काफ़ी पिछड़ा इलाका है। सरकार की योजनाएं जो कागज़ों पर आ जाती है, लेकिन ज़मीन पर जो है उसके उतारने में जो है अब तक सरकार सफल नहीं हो पाई है। और चूँकि वर्तमान में जो है सरकार का जो भी पॉलिसी है वो आपको देखने को मिल रहा होगा कि किस प्रकार से जो है प्रशासनिक पदाधिकारी और राज्य के जो मंत्री हैं वो कैसी मतलब ज़मीनी हकीकत से परे जो है अपनी बातों को रखते हैं। चूँकि हम लोग हैं तो हमारे बीच एक अतिथि भी हैं, उनसे भी हम जानते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और वर्तमान में काफ़ी समाज सेवा कर रहे हैं। कर्नल संजय सिंह, उनसे भी जानते हैं कि जो वर्तमान जो सरकारें हैं क्या कुछ मतलब जो है कहा जा रहा है कि झारखंड में जो है लोगों को बहुत सारी योजनाओं का लाभ मिल गया है, क्या कुछ क्षेत्र में जो है इस क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया, क्या कारण मानते हैं इसका? देखिए, वर्तमान जो सरकार है ना वो सिर्फ कान को खुश करने वाला बात हमको बता रही है। कभी बोलती है कि 200 यूनिट बिजली हम मुफ्त देंगे। आप लोग थोड़ा बताइए तो मीटर किसी का चलता है? मीटर चलता है भाई आप लोग का? मीटर चल रहा है? तो मीटर जब चल नहीं रहा तो 200 यूनिट ना पाएगा कैसे? पहला बात तो झूठा बात है। दूसरा बात, इन लोग बोलते हैं कि हम पूरा गांव को, एक दूसरे गांव का जो विलेज का जो रोड नेटवर्किंग उसको हम लोग ठीक करेंगे। आप देखिए ये तो रोड पर हम लोग आए हुए हैं, अभी ग्रामीण जनता से बात की है, हम तो मिलने जुलने आए थे, आप भी कहाँ से आ गए, तो हम लोग इसी चलते बातचीत कर रहे हैं। ये सड़क की व्यवस्था इतनी पुअर है। आज हमारे यदि किसान यहाँ पर टमाटर पैदा करें और चाह जाए कि टमाटर को हम ट्रैक्टर में लोड करके यहाँ से हम डाल्टनगंज ले जाएं, चाहे यहाँ से हम जपला बाजार पे ले जाएं, टमाटर टूट जाएगा वहाँ पहुँचते पहुँचते। टूटेगा कि नहीं टूटेगा जी? अंडा मान लीजिए कि अंडा का उत्पत्ति, पोल्ट्री फार्म को हम लोग बनाना चाहें, यदि अंडा हम लोग यहाँ उत्पादन करें, अंडा टूट जाएगा। तो हमारा हर से भगवान की कृपा है कि बारिश अच्छी हो रही है, नहीं तो देखिए हमारा पूरा का पूरा क्षेत्र सोन से, कोयल से और एक तरफ से आपका इधर तो बता रहे हैं चहका पर नदी है, वहाँ से कररबार नदी से पूरा हुसैनाबाद घिरा हुआ है। लेकिन आज बारिश नहीं होती तो सब किसान बेचारे देख, कोई इनका अनाज उनाज पैदा नहीं होता। देखिए ज़मीन पर उतर के काम करने की आवश्यकता है। हम लोगों को रांची में बैठ के, दिल्ली में बैठ के ग्रामीण को सुधारने के लिए यदि हम लोग सोच रहे हैं तो बात गलत है। आप हमारे पास में रोड का पैसा भेजते हैं और ज़मीन पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये तो पिछले 25 वर्षों से जो जनप्रतिनिधि हैं वही बता सकते हैं कि क्या काम हुआ है, क्या नहीं हुआ। मानते हैं कि सरकार की योजनाएं धरातल पर आखिर क्यों नहीं उतर पा रही? क्या इसके लिए जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं वो जिम्मेदार हैं या प्रशासनिक पदाधिकारी है वो काम करना नहीं चाहते हैं? आखिर जनता को लाभ मिल क्यों नहीं पा रहा है? सरकार को यदि आप एक तरह से आप समझते हैं जनरेटर और धरातल को आप समझते हैं बल्ब, तो जनरेटर को बल्ब के पास ऐसे रख दीजिएगा तो बल्ब नहीं जलेगा। उसको जोड़ने के लिए हमको वायर चाहिए, कनेक्टिंग वायर। तो जितने भी जनप्रतिनिधि हैं ना वो वायर का काम करते हैं, वहाँ से सरकार से फंड लेके आते हैं, धरातल पर उसका कार्यान्वयन करते हैं। तो यहाँ पर जो इनका अपना एक विधायक फंड है उससे उसको ही इन लोग हेरा फेरी करने में व्यस्त रहता है। तो सरकार का कहाँ से फंड लाएगा? सरकार तो पैसा देती भी है तो इनके पास में विज़न नहीं। अब चलिए रोड यहाँ पर कम से कम दर्जनों रोड हैं जो अभी भी 20 साल से कभी रिपेयर होते हैं, कभी हम बालू डलाते हैं, कभी वो स्टोन डस्ट डलाते हैं, कभी ग्रामीण डलाते हैं, उसी तरह से काम चल रहा है। टोटल विजन लेस, अदूरदर्शी और टोटली जिसको बोलते हैं कि अनएडुकेटेड, अनपढ़ लोग जिनके पास में कोई ग्रामीण जनता को आगे बढ़ाने का विजन नहीं है, उस तरीके के लोगों से हमारा पाला विगत 25 वर्षों से पड़ रहा है, जो हमारा दुर्भाग्य है, इन ग्रामीणों का दुर्भाग्य है। हम लोग एक अपना माध्यम से लोगों का जो हर गांव में हमारी एक टीम काम करे उसके माध्यम से हम लोग आगे बढ़ने काम करेंगे, आएंगे तो यही है। किसी भी गांव के लिए जो सड़क होता है वो समाज का आईना माना जाता है कि जहां पर अच्छी सड़कें होती है वो गांव को सुसज्जित माना जाता है। सरकार का इतना करोड़ों रुपया रोड पर खर्च हुआ है, लेकिन जो व्यवस्थाएं दिख रही है, कादो कीचड़, सड़क टूटी हुई, क्या कारण मानते हैं कि जो मूलभूत समस्याएं हैं आम लोगों की वो पूरा नहीं हो पा रहा है? तो जो विकास का जो बयां कहा जाता है कि बह रहा है, ये क्या बह रहा है? सड़क बह रहा है कि वाकई में विकास बह रहा है? ये देखिए, विकास बोलते हैं कि हम जीत जाएंगे तो विकास करेंगे। अभी बेचारा तो करो पूछे नहीं किसका विकास करेंगे। उन लोग ऐसे कहता है कि हम जीत जाएंगे तो विकास करेंगे। किसका? अपना, जनता का नहीं। हम विकास करेंगे किसका? अपने नाती का, पोता का, छेरनाती का विकास करेंगे। उनका अकाउंट में पैसा चल जाना चाहिए, छेरनाती के अकाउंट में। ये है किसी भी क्षेत्र में 5 एस जो होता है वो आपका विकास का पैमाना होता है। एस पहला शिक्षा, दूसरा एस सड़क, तीसरा एस सुरक्षा और एक एस है स्वास्थ्य।
माने कि जहाँ स्वास्थ्य हो, सुरक्षा हो, सड़क हो, शिक्षा हो, ये चीज़ें जहाँ एक साथ अच्छी दिखाई दें तो समझिए कि वो उन्नत जगह है। आप देख लीजिए हमारे किसान बेचारे धान पैदा कर करके बेटी का शादी करना होता है तो अपना ज़मीन बेचने की बात करता है। विकास में हम और क्या बोले, कहाँ इंडस्ट्री है, कहाँ राइस मिल मिला है आपको, कहाँ है आपको एक बढ़िया अस्पताल मिला। सब बेचारे झोला छाप डॉक्टर के भरोसे पूरा छोड़ दिया गया है। हमारे प्रशासन, हमारे मेडिकल स्वास्थ्य विभाग ने झोला छाप डॉक्टर के भरोसे पूरा का पूरा गाँव को छोड़ दिया है। इनको सांप काट देगा तो यहाँ से जाते जाते बेचारा पता चला कि इधर ही ख़त्म हो गया। चलिए हुसैनाबाद में चले जाइए आप, हुसैनाबाद अरे क्या बोलते हैं हैदरनगर में एक छोटा सा अस्पताल है, मैं तो रिक्वेस्ट करूँ वहाँ जाइएगा, एक डॉक्टर नहीं मिलेगा। आप चले जाइए उधर अधौरा में बहुत बड़ा एक हॉस्पिटल का बहुत बड़ा बिल्डिंग मिलेगा, करोड़ों रुपए का बना हुआ, एक आदमी नहीं मिलेगा। यहाँ पर बिल्डिंग को विकास मानते हैं तो ये उनकी भूल है। यहाँ पर ह्यूमन लिविंग इंडेक्स इज़ वेरी पुअर। हमारे एक मनुष्य का जो जीवन यापन शैली का जो स्तर है बहुत नीचे है, उसमें बहुत अधिक काम करने की आवश्यकता है। ये है डॉक्टर संजय सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है। चूँकि इस दौर में बहुत सारे अन्य क्षेत्रों में हम लोग जा रहे हैं और जनता के बीच का जो आवाज़ है वो आपको सुनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसी दौरान पलामू ज़िले के बरवाडी गांव में आए हैं, जहां वो ग्रामीणों से जो है वार्ता करने के दौरान जो है संजय सिंह से मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि वर्तमान में जो हैदरनगर का इलाका है वो काफ़ी पिछड़ा है और ये जो गांव है बरवाडी वो दलितों की बस्ती है, लेकिन यहाँ पर भी जो है विकास नगण्य दिख रहा है। तो कुछ और क्षेत्रों में हम जाएंगे और आपका विकास का हाल दिखाएंगे। आप देखते रहिए ऑन द स्पॉट 24। चलिए लेंगे, चलिए।